फ्लिंट्स टेक्सोनॉमी। फ्लिंट्स टेक्सोनॉमी जो है वो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। किसी भी पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर क्लासिफाई करना हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम, तब हम फ्लिंट्स टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं। 4 क्लासिफिकेशन होते हैं उसके अंदर। एक होता है SISD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तीसरा है MISD यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। MIMD यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। SISD जो है उसके अंदर क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है, सिंगल डेटा है, तो एक ही प्रोसेसर होगा जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा ऑन अ सिंगल पीस ऑफ डेटा एट द सेम टाइम। ये कन्वेंशनल आर्किटेक्चर है यानी पुराने जमाने का है और सीक्वेंशियल कंप्यूटर में यूज किया जाता है जहां पे एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एक सिंगल CPU हो वहां पे। इसमें कोई पैरेललिज्म यूज नहीं किया जाता है, कोई मल्टी प्रोसेसर नहीं होते हैं या कोई मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स नहीं होती है। उसका आर्किटेक्चर देखे तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो जाती है प्रोसेसिंग यूनिट में और एक सिंगल डेटा जो है वो भी जाता है प्रोसेसिंग यूनिट में। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम यानी SIMD जो है उसके अंदर मल्टीपल डेटा है तो मल्टी प्रोसेसर का यूज होगा। जब भी मल्टीपल वर्ड आए तब दिमाग में याद रखना है कि वहां पे मल्टी प्रोसेसर का ही यूज होगा। तो मल्टी प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, सेम इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट डेटा पे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है, यानी यहाँ पे पैरेललिज्म आता है। SIMD जो आर्किटेक्चर है वो हम कॉमनली यूज करते हैं वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए और GPU के लिए, जहाँ पैरेलाइजिंग का भी यूज होता है और डेटा इंटेंसिव टास्क होते हैं वहां पे भी हम SIMD का यूज कर सकते हैं। उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या था, सिंगल इंस्ट्रक्शन यानी एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाते हैं और डिफरेंट डेटा जो है वो हर प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। फिर है MISD यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है यानी मल्टी प्रोसेसर ही होगा। मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को सेम पीस ऑफ डेटा पे एग्जीक्यूट करवाता है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि मल्टी प्रोसेसर जो है वो सेम डेटा पे काम करना इस टेक्निकली मीनिंगफुल नहीं होता है, इसीलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। MISD जो है उसमें क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज करते हैं यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगी और सेम डेटा जो है वो सारे प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगे। फिर लास्टली है MIMD यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर होता है क्योंकि दोनों ही मल्टीपल है तो मल्टी प्रोसेसर होगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट डेटा पे। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती है, डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं और डिफरेंट पीस ऑफ डेटा होता है। हर एक प्रोसेसर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, खुद के प्रोग्राम्स रन कर सकता है, खुद की प्रोसेसेस को रन कर सकता है और उसको कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई प्रोसेसर जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करता है। इसमें हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ पैरेललिज्म ऑब्टेन करते हैं हम लोग और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर जनरल पर्पस पैरेलल कंप्यूटिंग। उसका आर्किटेक्चर देखें तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जा रही है प्रोसेसिंग यूनिट में और मल्टीपल डेटा जो है वो हर प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। इसी MIMD के अंदर 2 और सब कैटेगरीज है जिसको हम बोलते हैं SPMD यानी सिंगल प्रोग्राम स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम और MPMD यानी मल्टीपल प्रोग्राम स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। SPMD मतलब क्या कि यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। सारे प्रोसेसर जो है वो सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन हर प्रोसेसर के पास खुद का डेटा होता है। कॉमन प्रोग्रामिंग मॉडल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में, वहां पे हम इस SPMD का यूज करते हैं फॉर पैरेलल एप्लीकेशंस। MPMD जो है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम उसके खुद के डेटा पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। हर एक प्रोसेसर जो है उसके पास खुद का डेटा होता है, उस पर वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स और लेस कॉमनली यूज्ड SPMD होता है वहां पे हम इस मॉडल को यूज करते हैं। जहाँ पे एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है प्रोसेसर्स के बीच में, वहां पे हम MPMD का यूज करते हैं। तो ये था फ्लिंट्स टेक्सोनॉमी, उसके और 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन।